हेलो क्लास 9th के धुरंधरों, आज हम करने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज सेट 2.5। 2.5 एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं और ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो उससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो, लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप के बारे में क्या है कि मैथमेटिक में रिलेशनशिप बोलता है जब हम दो चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं, इक्वल में रखें और उनको हम कंपेयर करते हैं, वो रिलेशनशिप होती है। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है वो अगर आपने नहीं की है तो ये समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है, तो पहले जाके वो जरूर कर लें। एक्सरसाइज 2.3 2.4, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत आराम से समझ में आने वाली है। दूसरा, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जो कि अभी तक 10th में यूज होता था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसको भी सॉल्व करने का, या लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, और उनको सॉल्व करने के भी 3 मेथड होते थे, एक ग्राफिकली, एक आपका सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट एक मेथड तो आना ही चाहिए। तो उसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड सीख सकते हैं। उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी क्लास 10th के वाले सेक्शन में, वो जाके देख लें, और मैं वीडियो का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके देख सकते हैं, जिससे कि आप इसको सॉल्व कर पाएं। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? आ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस आ फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स एक्सेस। आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स हर बिल वॉज 400। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, एक कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो जैसे हमारा लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भी आप चीज़ें सीख रहे हैं वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म कंसिडर किए जाएंगे। जितने भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलते हैं आपको जिसमें आप पढ़ते हैं सीखते हैं, वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उसका चार्ज है फिक्स मंथली चार्ज है, एक तो उसको फिक्स है ही है, साथ में उसके साथ क्या है, एक एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल्स। आप जितने मॉड्यूल्स यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो एक बच्चा है उसने 10 मॉड्यूल्स यूज किए हैं, उसको 400 रुपये देने पड़े हैं। अब इस 400 रुपये में क्या क्या है, फिक्स चार्ज भी है और साथ में आपका मंथली मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग भी रुपए हैं। ऐसे इन्होंने दूसरी कंडीशन दे रखी है, व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स हर विल वॉज 500। जब उसने 14 मॉड्यूल्स यूज किए तो उसको 500 का बिल देना पड़े। इफ द मंथली बिल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्सेस एक्स। मंथली बिल जो डिपेंड करता है वो मॉड्यूल्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो कि एक्स है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल ए एक्स प्लस बी, देखो ये रिलेशन हो गया, ठीक है ना, y इक्वल ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो समझो, पहले जो हमें सिचुएशन दे रखी है वो हम लिखते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला तो है इसमें केस 1 या सिचुएशन 1। केस 1 क्या है कि 10 मॉड्यूल यूज किए और इन्होंने जो इसके लिए रिलेशन दे रखा वो क्या दे रखा है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी। ये क्या है आपका रिलेशन है, y इक्वल ए एक्स प्लस बी, ये मिल गया। अब आपको इसका यूज करना, इसमें आप देख रहे होंगे 4 चीजें, y a x एंड b। अगर हम इसको क्लासीफाई कर ले ये क्या है तो आपको समझना ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कैसे। y क्या है, इन्होंने खुद बोला है कि y है जो मंथली चार्ज है, लर्निंग चार्ज जो है, तो वो ये कह रहे हैं मंथली बिल y डिपेंड्स, तो ये तो हो गया y इक्वल मंथली बिल, ठीक है। दूसरा x क्या है वो भी इन्होंने बताया है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स x। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, x है, तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ मॉड्यूल्स क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद a और b क्या है, ये हमें ढूंढना है। a और b दो चीज के मैंने अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दे दिया, और a और b की वैल्यू फाइंड कर रहा है। आप एक बात समझो, जब भी फिक्स चार्ज वाला होता है, ध्यान रखना उन क्वेश्चंस में, कभी भी फिक्स चार्ज का क्वेश्चन आए तो उसमें होता क्या है कि कोई भी टोटल सम पता करना है आपको, तो उसमें क्या क्या ऐड होता है, एक तो फिक्स चार्ज तो है ही, मैं एफ से बता रहा हूँ यहाँ पे, फिक्स चार्ज तो है ही, साथ में जो पर किलोमीटर का चार्ज हो या पर डे का चार्ज हो या पर यूनिट का चार्ज हो, जो भी चार्ज है, जैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स का चार्ज है। सपोज करो टैक्सी का हम एग्जांपल लेते हैं बहुत ज़्यादा, कि एक टैक्सी है जो कि अगर आपको बुक करनी है तो उसका 200 रुपये तो फिक्स चार्ज है ही, फिर उसके बाद वो लेगी पर किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर जाओगे मतलब अगर मान लो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर लेती है वो, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। तो कितने रुपये देना पड़ेंगे, 200 तो फिक्स है ही। अगर आपने मान लो 5 किलोमीटर गए उसको लेके, तो 5 इंटू 10 करेंगे ना, 5 इंटू 10 मतलब कि 50 किलोमीटर, सॉरी 50 रुपीज़, तो 200 प्लस 50 250। तो मैं वही कह रहा हूँ, फिक्स चार्ज तो है ही, डिपेंड करता है फिर नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब जो भी चीज़ आप
यूज कर रहे हैं और उसका चार्ज कितना है। तो जैसे यहाँ पे हम x कर रहे थे, x के साथ मल्टीप्लाई एक वेरिएबल और होगा जो कि बताएगा उसकी कॉस्ट। और जैसे यहाँ पे रेट प्लस किलोमीटर था ना, 5 किलोमीटर तो ये रहा और रेट ये रहा, तो रेट प्लस तो एक तो रेट होगा और एक नंबर ऑफ जो भी यूनिट हम जो भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो, ठीक है ना, उसका होगा। तो एक नंबर होगा एक रेट होगा, जब भी तो मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट पता चलेगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एक्स, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, तो ये क्या होगा प्राइस ऑफ मॉड्यूल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए, क्या एक ही चीज़ को दिखा रहा है, ए होगा आपका कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल्स लिख सकते हैं या प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल्स, ठीक है भाई, ये कॉस्ट है। बी क्या होगा, बी आपने देखा ये तो बिल्कुल अलग कॉन्स्टेंट ही है, तो ये फिक्स चार्ज ही तो था जो हर जगह सेम है, तो ये फिक्स, तो बी फॉर हो जाएगा फिक्स चार्ज, ये क्या हो गया आपका फिक्स चार्ज। अब थोड़ी सी आपको चीज़ क्लियरिटी हो गई होगी कि क्या चीज़ हम करने वाले हैं, क्या हमें करना है, समझ गए। तो ये हमने एक रिलेशन बनाया हुआ है जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बहुत बनाए थे, आप समझ पा रहे होंगे। चलो इससे हमें थोड़ा सा ये पता चल गया कौन सी चीज़ क्या है। अब पहली कंडीशन में क्या कह रहे हैं वो समझो। पहली कंडीशन में उन्होंने बोला कि 10 मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं और बिल है 400 का, तो मतलब कि इसके अकॉर्डिंग बिल तो यही तो था, तो इसकी वैल्यू है 400 इक्वल, ए हमें पता नहीं है पर मॉड्यूल्स पता है, 10 मॉड्यूल्स यूज किए हैं तो ए 10 प्लस बी फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है। तो बेसिकली इसको मैं इधर करके लिख दूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 10A प्लस बी इक्वल 400। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वेशन 1 मान लो। मैं 400 को इधर रखा, इसको इधर रखा, कोई ऐसी चीज नहीं की है, ठीक है ना। तो ये तो होगा केस 1। ऐसे फिर हम देखेंगे केस 2। दूसरे कंडीशन में क्या है, टोटल अमाउंट पे किया है उसने 500 इक्वल कितने दिन के लिए यूज किया था वो, सॉरी मॉड्यूल्स कितने यूज किए थे 14, तो 14A हो जाएगा, 14A प्लस फिक्स चार्ज भी उसका है। तो इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ इसकी फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 14A प्लस बी इक्वल 500। समझ गए, अभी घबराना नहीं है, अभी इजी लगेगा आपको सारी चीज़ें। चलो 2 इक्वेशन हो गई, यहाँ तक तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी सीखा था। अब बात आती है इनको सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए 2 मेथड हैं, ध्यान रखना है आपको, और दोनों मेथड में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। एक तो है आपका सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। दोनों क्या है, एक में एलिमिनेट करके वैल्यू निकालते हैं, एक में सब्स्टिट्यूट करके निकालते हैं। आप दोनों समझ सकते हैं, आप जाके 10th की 3.3 की वीडियो देख लो, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप जाके वहां देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लो जाके। चलो तो अब कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सब्स्टिट्यूशन से। देखो होता क्या है, जब भी 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है और 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल है तो आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। तो जब भी सॉल्व करना हो या इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आप क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो एक इक्वेशन में से, या तो इसमें से या इसमें से, और उसको उठा के पुट कर दो, फिर आपकी दूसरी भी वैल्यू आ जाएगी। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालता हूँ, तो 14A को उधर ले जाऊंगा, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा बेटा 500 माइनस 14A प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, 14A के सामने कोई साइन नहीं तो ये पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल के इधर उधर जाते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको। तो बी की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हमने बी की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में से निकाली तो हम ए में पुट करेंगे, वो सॉरी 1 इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर यहां से निकालते तो फिर इसमें पुट करते सेकंड वाले में। बस इसको हमें अब ये लिख देना है, पुट बी इक्वल 500 माइनस 14A इन इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं रखूंगा जैसे, तो 10A प्लस बी की जगह क्या रखना है, बी की वैल्यू जहाँ पे भी है 500 माइनस 14A इक्वल क्या है यहाँ 400, बाकी सब एज इट इज रहेगा, पर बी की जगह आपको ये चीज रख देनी है जो हमने रख दिया। इससे क्या मिला हमें, इससे आप चीज देखोगे कि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल थे ए और बी, पर हमने जैसे उसकी वैल्यू पुट करी, अब यहाँ पे आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा ए ओनली, और इसको हम सॉल्व कर देंगे आराम से। तो 10A माइनस 14A, तो ये तो हो गया माइनस का 4A प्लस माइनस 500 पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 500, मतलब कि 4A इक्वल क्या हो गया माइनस 100। अब 4 को और माइनस से माइनस कट जाता है, कैसे कट जाता है बता देता हूँ वो भी। देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस 4A इक्वल टू
सपोज करो यहाँ 500 माइनस का, माइनस से माइनस क्यों काट दिया, जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का 500 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। 4 को उधर ले जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 100 अपॉन 4 मीन्स 25, मिल गई ना ए की वैल्यू 25, ये हो गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब सिर्फ ए की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें बी की भी निकालनी थी, तो क्या करेंगे आप, सिंपली इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान सकते थे आप, ठीक है ना। अब ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप यहीं पे पुट करो, आप ए की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो बी की आ जाएगी, क्यों, इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल है, ए की जब वैल्यू रख देंगे नंबर्स में तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी ट्रांसपोजिशन से, इसमें भी आ जाएगा तो आप तीनों में आप कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पे इसलिए क्योंकि बी एक तरफ शांत है, इधर वैल्यू रखो और सॉल्व करो तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ। चलो तो हम कर देंगे पुट पुट a इक्वल 25 इन इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे रख देंगे, तो b इक्वल क्या है 500 माइनस 14 इंटू ए की जगह क्या रख देंगे 25, तो क्या हो जाएगा बेटा 500 माइनस 14 इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 14 इंटू 25, 24 जीरो 2 कैरी 5 4 2 7 फिर 350, ठीक है। सॉल्व करेंगे 350 जाएगा तो कितना बच जाएगा 150, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। बी क्या था, बी था बी था आपका फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज बेटा बी मतलब 150 है इसमें, और पर मॉड्यूल्स का चार्ज कितना था, एक्स की वैल्यू जो कि 25 है, ठीक है ना। तो ये हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी, तो ए बी इक्वल 150 और ए इक्वल 25, वैसे हमसे ये ही पूछा ए और बी की वैल्यू, समझ में आया, इजी है, दोबारा देख सकते हैं इसी को आप पीछे करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी पे पैटर्न है तीनों क्वेश्चन, अब आपको अगर पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, आ जिम चार्जेस आर फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर, अब यहाँ पे देखो फिक्स मंथली फीस है और साथ में कॉस्ट जो एडिशनल कॉस्ट है वो पर आवर के अकॉर्डिंग है, वहाँ पर मॉड्यूल था, यहाँ पे पर आवर है, ठीक है। उसके बाद फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट के लिए एडिशनल लेता है पर आवर। आ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व डेट व्हेन सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर्स, जब वो बैडमिंटन कोर्ट को 10 घंटे यूज करता है, हर विल वॉच 800 उसका चार्ज होता है। व्हेन सी यूज इट फॉर 15 आवर्स, जब वो 15 घंटे के लिए यूज करती है, हर विल वॉच 1100, तो उसको 15 घंटे के लिए 1100 रुपये। इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट एक्स अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप, तो पर आवर्स मतलब एक्स तो हो गया आपका आवर्स का, और दूसरा मंथली फिक्स टोटल जो चार्ज है वो बता रहे हैं ये वाई, सेम वहीं पे आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। देखो एक और चीज़ समझो, अब इसमें आप डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा लोग है, थोड़ा सा आप सोचो क्योंकि थिंकिंग स्किल्स भी आपको डेवलप करनी है। जिम चार्ज है, फिक्स चार्ज तो है ही, जो मंथली फिक्स है वो तो है ही, ठीक है ना, मंथली फिक्स जो है उसको अलग रखो, फिक्स चार्ज को एफ अलग रखो। दूसरा क्या कह रहे हैं, जब उसने मतलब अलग चार्ज किस लिए जा रहा है, जो बैडमिंटन कोर्ट है, जब 10 घंटे यूज किया तो उसने टोटल 800 रुपये दिए, 800 दिए कब, जब 10 आवर्स के लिए यूज किया, ये खाली मैं आपको उसके लिए कर रहा हूँ। दूसरा जब 15 घंटे यूज किया तो 1100 रुपये दिए, 1100 रुपये दिए 15 घंटे के लिए। अब इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना है तुम्हें, फिक्स चार्ज भी इंक्लूड है, तो चलो फिक्स चार्ज प्लस पर आवर्स का चार्ज, तो 10 घंटे और 15 घंटे इनमें कितना डिफरेंस हुआ, 5 आवर्स, फिक्स चार्ज तो दोनों में सेम है, उसको अलग हम करेंगे, तो 5 आवर्स का हमें चार्ज मिल जाएगा, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 1100 में से 800 जाएंगे तो आपका हो जाएगा 300, ठीक है ना। समझे बात या नहीं भाई, 10 घंटे में 800 रुपये जाते हैं, 15 घंटे में 1100, फिक्स चार्ज दोनों जगह लगा हुआ है इंक्लूड, तो हमने क्या किया डिफरेंस देखा, 5 घंटे का, 5 घंटे में कितने रुपये बढ़ रहे हैं 300 रुपये, तो उसका मतलब है 5 घंटे का चार्ज 300 रुपये बढ़ा है ना। तो वो चीज़ आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, वहाँ पे भी क्या था 10 मॉड्यूल्स का कितना था 400 रुपये, ठीक है, आपको आप समझ में आ जाएगा आराम से। और जब उसने 14 मॉड्यूल्स यूज किए तो कितना था 500, 14 मॉड्यूल्स मतलब कि 4 मॉड्यूल्स के लिए कितना रुपये दे रहा था एक्स्ट्रा 100 रुपये, तो एक मॉड्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा 100/4 मतलब कि 25 आ रहा था ना ये। तो आप डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, पर आपको करना उसी तरीके से पड़ेगा, ये खाली इसलिए कि आपको
थिंकिंग स्किल अच्छी हो जाए और आपको आंसर पहले से पता हो। तो 5 से जैसे डिवाइड करने जाएंगे तो 1 आवर का पता चल जाएगा कितना, 300 डिवाइडेड बाय 5, 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ पर आवर जाएगा चार्ज। ठीक है ना, ये खाली सोचने वाला बात था, बाकी करना तो आपको उसी तरीके से। चलो करते हैं इसको। क्या दे रखी है इन्होंने, y इक्वल ए एक्स प्लस बी, तो y इक्वल ए एक्स प्लस बी, इसको भी क्लासीफाई करना है तो कर देंगे। y इक्वल क्या है, टोटल फीस, इन्होंने खुद भी बोला हुआ है, बिल मंथली बिल, तो हम लिख देंगे मंथली बिल। ठीक है, और उसके बाद x क्या था, x था नंबर ऑफ आवर्स लिख सकते हैं, या तो आप नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स यूज कर रहे हैं। a क्या होगा, x के साथ a मल्टीप्लाई मतलब कॉस्ट पर आवर, कॉस्ट पर आवर, और b क्या है आपका फिक्स चार्ज है। ठीक है, चलो उसके बाद आप इसकी लिख लेते हैं। पहला केस क्या है, ये सिचुएशन फर्स्ट, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। क्या है, कितना उसने यूज किया है, 10 आवर्स के लिए यूज किया है क्या, कोड को, तो टोटल बिल कितना आएगा, टोटल बिल इन्होंने बताया है 800, तो y की वैल्यू क्या है 800 इक्वल, a हमको पता नहीं है पर x पता कितना 10, प्लस फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है, 10 आवर्स के लिए यूज किया वो हमने रख दी। तो इसको भी वही चीज़ करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 10a प्लस बी इक्वल 800, इक्वेशन नंबर। ऐसे फिर सिचुएशन सेकंड, उसमें कितना है, टोटल चार्ज कितना गया है 1100 के लिए गया है, तो 1100 लिख देंगे, 1100 इक्वल कितना आवर्स के लिए यूज किया था 15 आवर्स के लिए, तो 15a प्लस बी, इसको भी इधर रखूँगा मैं, 15a प्लस बी इक्वल 1100, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, क्या बताया था मैंने, आप एक की वैल्यू उठा के दूसरे में रखनी है, या तो आप बी की निकाल लो या ए की निकाल लो, आप ए की भी निकाल सकते हो बी की भी निकाल सकते हो, इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं। चलो बी की आप फर्स्ट इक्वेशन में से भी निकाल सकते हो, इसमें से अगर मैं फर्स्ट में से निकालना चाहूँ तो वहाँ से निकाल दूंगा, पर सेकंड बाद में लिखा हुआ इसलिए मैं यहीं से निकालने की कोशिश करूँगा, तो बी को यहीं रखूँगा 1100 एज इट इज़, 15a प्लस है इधर आके माइनस माइनस 15a। ठीक है भाई, और इसको इक्वेशन थर्ड भी मान के चलेंगे साथ में, फिर लिखूँगा मैं पुट b इक्वल 1100 माइनस 15a इन इक्वेशन 1। क्यों, सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे, अगर फर्स्ट में से निकालते तो सेकंड में रखते, ये बस चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसको मैं फटाफट से यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 10a एज इट इज आएगा, प्लस b की जगह क्या रखना है हमको, ये रखना है 1100 माइनस 15a इक्वल, जो वहाँ पे है वही रखेंगे, कहीं यहाँ पे आप 1100 लिख दो 800। ठीक है, तो 10a माइनस 15a कितना हो गया, माइनस का 5a प्लस 1100 इक्वल 800, 1100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5a इक्वल 800 माइनस 1100, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 300, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ा माइनस 5a, काटोगे इसको तो 60 आ जाएगा, माइनस माइनस और 5 से काटोगे तो a की वैल्यू क्या आ गई 60। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब a की वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे, पुट a इक्वल 60 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है ना, तो अब इस वैल्यू को पुट करके आप मुझे यहाँ पे आंसर बताओ कि आपका कितना आ रहा है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, वो आप फटाफट से a की जगह रख के बताइए। ये अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने समझाया, तो a की जगह बस रखना है, मतलब कि b की वैल्यू फाइंड करनी है 1100 माइनस 15 इंटू 60। सॉल्व करो, आंसर कमेंट में बताओ। चलो अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी सेम ही क्वेश्चन होगा। इस बुक की खास बात ये है, एक तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, साथ में एक एक्सरसाइज में लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, तो जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो रही है, ये नहीं कि हर क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर मेजर्ड इन द डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दो तरीके से हम मेजर करते हैं, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इक्वल ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, आपको ये रिलेशन दे रखा है। फाइंड ए एंड बी गिवन दैट आइस मेल्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस, सॉरी आइस मेल्टेड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट
जो आइस है वो मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ये दोनों एक ही मेजरमेंट्स हैं, वो फ़ारेनहाइट में इसको 32 डिग्री बोला जाएगा और सेल्सियस में इसको 0। ठीक है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। ए और बी की आपको वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। हिंट भी इन्होंने गिवन है कि व्हेन डिग्री सेल्सियस इक्वल 0 तो फ़ारेनहाइट 32 एंड व्हेन डिग्री सेल्सियस इक्वल 100 फ़ारेनहाइट 212। यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू अ ए एंड बी एंड दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन। चलो ये सब छोड़ो, ये चीज़ नहीं, बस हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं। क्या दे रखा है? डिग्री सेल्सियस इक्वल ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी, ये हमें गिवन है। ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड ए एंड बी। इसमें ए और बी फाइंड करना है तो दो हमारे पास होने चाहिए। एक आइस मेल्टेड का दे रखा है हमें 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें डिग्री सेल्सियस दे रखा है और इसको हम एज इट इज रखेंगे, फ़ारेनहाइट भी 32 आना चाहिए उस समय पे। ठीक है। ठीक है, तो ये रखते हैं फटाफट से हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट सिचुएशन जो है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस क्या रख देंगे 0 इक्वल ए इंटू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट कितना था उस समय पे 32, तो हम लिखेंगे 32 ए। ठीक है ना, वेरिएबल को बाद में रखते हैं, प्लस बी फिक्स वैल्यू है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 32 ए प्लस बी इक्वल 0। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। सेकेंड सिचुएशन क्या है बेटा? वो क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो 100 रखेंगे। 100 इक्वल फ़ारेनहाइट कितना था उस समय पे 212, तो 212 ए प्लस बी इधर ले आएंगे। 212 ए प्लस बी इक्वल 100। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं जैसे हम करते हैं। इस बार मैं क्या करता हूँ, बी की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, ज़्यादा ईजी लग रही है मुझे, या यहाँ से भी निकाल के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 32 ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये जरूर लिख देना। ठीक है ना, क्योंकि आपने इसमें से नहीं निकाला है, आप ऊपर से लिखा है तो इसलिए बी इक्वल माइनस 32 ए। और ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, पुट बी इक्वल माइनस 32 ए फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसलिए इक्वेशन 1 से सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगा 212 ए, बी की जगह क्या रखना है आपको माइनस का 32 ए इक्वल कितनी है वैल्यू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 180। आई गेस मैं सही हूँ तो 180 ए इक्वल 100। ठीक है, क्यों 212 में से 32 जाएंगे तो 180 बचेगा, 180 इधर ले जाओ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 अपॉन 180। 0 से 0 गया, इसको भी काट देंगे, 2 से भी काटेंगे, 2 5 जार 10 और 2 9 जार 18। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी क्या 5 अपॉन 9। ठीक है, इसको पुट करेंगे बी की वैल्यू निकालने के लिए जो कि ये है। इसमें हमने यहाँ पे एक चूक कर दी एक स्टेप बचाने के लिए, तो हम क्या लिख देंगे इसको b इक्वल माइनस 32 ए को इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। ठीक है ना, जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं। तो हम लिखेंगे पुट b इक्वल माइनस 32 ए सॉरी a इक्वल 5 अपॉन 9 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, पहले आप ये नोट कर लेना। चलिए इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। ठीक है ना, तो माइनस 32 ए की वैल्यू क्या रखनी थी हमें 5 अपॉन 9 रख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगी बी की वैल्यू, 3 से ये कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, तो अभी आप यही रहने दो माइनस 32 इंटू 5 अपॉन 9। ठीक है ना, अभी ए और बी की वैल्यू फाइंड की थी वो हमने कर दी, पर इसके आगे का भी हम थोड़ा सा समझते हैं। क्या है कि अगर हम
इस वाली ए और बी की वैल्यू जो आपको इक्वेशन गिवन है उसमें रख दें, मतलब कि डिग्री सेल्सियस इक्वल ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। तो इससे हमें क्या मिलता है वो भी समझो आप। तो ए की वैल्यू क्या है, डिग्री सेल्सियस तो रहने ही दो, डिग्री सेल्सियस इक्वल ए की वैल्यू थी 5/9, 5/9 फ़ारेनहाइट प्लस बी की वैल्यू कितनी है -32 इंटू 5/9। ये एज इट इज़ क्यों रखी है मैं, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये हमने रख दिया, ए और बी की तो आपकी निकल गई, उसको वहीं तक छोड़ सकते हैं, पर आप ये समझो ये क्या है। तो 0 मतलब डिग्री सेल्सियस इक्वल 5/9 को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 5/9 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट सॉरी -32, ठीक है। तो इसको अगर मैं उधर ले जाऊं तो आपका ये बन जाएगा क्या 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल F -32, ठीक है। ये हो गया। या F की वैल्यू निकालना चाहो, C की तो देखो ये है ही, मतलब डिग्री सेल्सियस, ये इससे क्या मिला, जब आपके पास डिग्री सेल्सियस में अगर है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ये आप करेंगे फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख के, और अगर डिग्री सेल्सियस गिवन है तो आप ये करेंगे, इसमें क्या करेंगे एफ को यहीं रखेंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है फ़ारेनहाइट की। समझे बात कुछ या नहीं, मतलब कि आपको टेम्परेचर गिवन है और आपको चेंज करना है उसको दूसरे में। अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हो, क्या बस फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है इसमें पुट करो और उसमें 32 माइनस करके 5/9 की मल्टीप्लाई करो, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और अगर सेल्सियस में गिवन है तो सेल्सियस की जो वैल्यू है उसकी 9/5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 32 करो तो आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये रियल आपकी इक्वेशन है, मतलब पूरा फंडामेंटल इक्वेशन है, ये यूज होती है हमारी जब हम चेंज करते हैं। बाकी क्वेश्चन आपका यहीं तक था, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, अलग भी कुछ नहीं था, कि थोड़ा सा समझना कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो ये एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन थे, आप अच्छे से करो, इनको कमेंट करके बताओ कि आपको कैसे लगा ये वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।